नेक्स्ट जो मेंबर है फैमिली एस्ट्रेसी का कंपोजिटी का वो है एकिनेसी। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एकिनेसिया पर्पूरिया है, एकिनेसिया अगस्टिफोलिया है। इसको एकिनेसिया क्यों बोलते हैं? एकिनेसिया जो है वो वर्ड ग्रीक वर्ड है, ये स्पाइनी स्ट्रक्चर की वजह से इसको एकिनेसिया बोलते हैं। क्योंकि एकिनेसिया ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है सी अर्कन। सी अर्कन इसका मतलब है सी अर्कन, क्योंकि इसकी स्पाइनी स्ट्रक्चर की वजह से, इसकी भी स्पाइनी स्ट्रक्चर है और इसकी स्पाइनी स्ट्रक्चर की वजह से इसको एकिनेसिया बोलते हैं। और पर्पूरिया का मतलब है, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब है पर्पल, क्योंकि इसके फ्लावर्स का क्या है, पर्पल कलर है, तो इस वजह से इसको पर्पूरिया बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है, ब्लैक सैमसन पर्पल कॉर्नफ्लावर ब्राउनेरिया। ब्लैक सैमसन इसको इसके रूट्स की वजह से बोलते हैं, और पर्पल कॉर्नफ्लावर, पर्पल तो इसके फ्लावर्स है और कॉर्नफ्लावर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं इसकी शेप सेम लाइक सनफ्लावर की तरह ही होती है, इस तरह। लेकिन इसका ये जो मिड है ये ऐसे कौन की तरह ऐसे बाहर की तरफ उभर होता है, इस वजह से इसको कॉर्नफ्लावर्स भी बोलते हैं। उसके जो पेटल्स हैं ये कौन सा कलर है इसका, पर्पल कलर है। फैमिलीज की एस्ट्रेसी है, कंपोजिटी है। पार्ट जो इसका यूज़ होता है वो ड्राई अंडरग्राउंड पार्ट्स, मतलब इसके रूट्स वगैरह यूज़ होते हैं। जियोग्राफिकल सोर्स इसका अमेरिका और कनाडा है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं, जिसमें अरेबिनोग्लैक्टन और फ्यूकोग्लैक्टोजाइलोग्लूकेंस। इसका जो ये वाला कंस्टिट्यूएंट है फ्यूकोग्लैक्टोजाइलोग्लूकेंस, ये क्या है, अमाइनो स्टिमुलेंट एक्टिविटी रखता है। इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटीज़ को वो ये क्या करता है, इन्हांस करता है, इम्यून सिस्टम को ये इन्हांस करता है। जब भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम देते हैं, और ये कंपोनेंट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसके टी सेल और बी सेल की प्रोटेक्शन को ये इन्हांस करता है। एक इकोनेकोसाइड, कैफिक एसिड, ग्लूकोसाइड, हाई मोलिकुलर वेट पॉलीसेकेराइड जो है एकिनेसन, पॉलीस्टाइलिन, टेसिलिगिन, आइसोटेसिलिगिन। इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ अब आते हैं कि ये जो है वो इसको कल्टीवेट कैसे करते हैं और ग्रो ये कहाँ पे करता है। ये जो एकिनेसिया है, ये जो है डेजी फैमिली के जीनस से बिलोंग करता है, डेजी फैमिली के जीनस से बिलोंग करता है। क्योंकि डेजी फैमिली का भी क्या था, इसमें भी इसके इन्फ्लोरेसेंस की वजह से इस एकिनेसी की जो शेप मैंने आपको क्या बताया, इस सेम लाइक सनफ्लावर की तरह ही होती है, बस इसका जो कलर है ये पर्पल होता है और सनफ्लावर का येलो होता है। बाकी इसका फ्लोरेसेंस भी लाइक सनफ्लावर क्या है, कैपिचुलम। लगता तो ये एक ही फ्लावर है, लेकिन ये क्या होता है, इसका हर एक लेकिन ये क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स का एक कलेक्शन होता है, लेकिन इसकी अपीयरेंस एक फ्लावर हमें नज़र आती है। इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या है, कैपिचुलम। और इसका जो कलर है वो क्या है, पर्पल फ्लावर कलर है। ये ग्रो कहाँ पे करता है, वेल ड्रेन सॉइल में, जहाँ पे पानी जो है वो खड़ा ना होता हो। जब भी बारिश हो और इजी जो है वहाँ से पानी जो है वो ड्रेन होता हो, और फुल सनलाइट में ये क्या करता है, ग्रो करता है। सीड्स को जो है हम लोग सो कब करेंगे, सीड्स को हम लोग सो करेंगे लेट विंटर में या फिर स्प्रिंग में। लेट विंटर या स्प्रिंग में हम इसको ग्रो करेंगे, सो करवाएंगे, या इसको हम लोग लेट समर में या फिर ऑटम में इसको हम लोग क्या करवाएंगे, लगाएंगे इसके बीज को। और फिर हार्वेस्ट कब करेंगे, हार्वेस्ट हम इसको ऑटम सीजन में करेंगे। ऑटम सीजन में इसको हार्वेस्ट किया। ये जो हर्ब है ये क्या है, पेरिनियल हर्ब है। पेरिनियल हर्ब जो हर साल जो है वो ग्रो करती हो। 120 सेंटीमीटर क्या है, इसकी लेंथ है, 120 सेंटीमीटर टॉल है, और 25 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ब्लूम करता है थ्रू आउट समर, और हम लोग ऑटम में इसकी क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। कौन शेप फ्लावर की हेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इधर क्या है, इसकी कौन शेप लाइक इसकी शेप है इसके फ्लावर के। और इसके जो फ्लावर्स हैं ये क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट जो है वो दोनों हैं। लेकिन इसकी जो स्पर्म और एग्स की जो ट्रांसमिशन है वो विद द हेल्प ऑफ किस चीज़ से होती है, फ्लाइज से और
बीज वगैरह से। बीज और फ्लाइज जो है इसको मेल स्पर्म को एक की तरफ ट्रांसफ़र करती है। बाकी फ्लावर जो इसके वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है। और इसके जो लीव्स का पैटर्न है वो है अल्टरनेट पैटर्न। अल्टरनेट पैटर्न, एक लीफ जो है वो ऐसे और एक ऐसे, इस पैटर्न को अल्टरनेट पैटर्न बोलते हैं। अब हम इसकी यूजेस की तरफ आते हैं कि इसकी क्या क्या यूजेस हैं। इसकी यूजेस हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट। मैंने क्या बताया था कि वो उसका एक जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसका नाम है फ्यूकोग्लैक्टोजाइलोग्लूकेन, वो क्या है, इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटी वो रखता है। तो इसको हम लोग इम्यूनो स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और इम्यून सिस्टम अपना काम स्टार्ट करेगा। जैसे उसका जो काम होगा, इम्यून सिस्टम को कैसे वो किल करता है, टी सेल बी सेल वगैरह प्रोड्यूस करके, एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करके। और ये क्या करता है, एज एंटीसेप्टिक यूज़ करता होता है। एंटीसेप्टिक मतलब अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये क्या करता है, जम्स वगैरह को किल करता है। ये क्या वेज़ोडाइलेटर के तौर पे यूज़ होता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है वो ये इसको यूज़ करके बीपी को लो कर सकते हैं। बीपी को ये क्या करता है, लो करता है, क्योंकि ये क्या है, वेज़ोडाइलेटर है। तो ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है, लाइक किसी को एक्नी वगैरह हो तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। कफ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, इन्फेक्शन वगैरह कोई क्योंकि ये ट्रीट करता है तो इस वजह से। फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होता है। यूटीआई के लिए यूज़ होता है। यूटीआई में भी इन्फेक्शन होता है और हमें पता है ये इम्यूनो स्टिमुलेंट है। इसी तरह बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जब इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन किस वजह से होता है, जम्स की वजह से होता है ना। तो जब इन्फेक्शन जम्स की वजह से, और ये इम्यूनो स्टिमुलेंट है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है,